हाय दोस्तों, बेस्ट क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 पढ़ा था, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। तो जो भी दोस्त अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जब पिछला वीडियो पहले देखें, तब यह वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्या है। तो एक्सरसाइज 1.4 है आपका, क्वेश्चन देखेंगे पहला कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांतावर्ती है। तो दोस्तों कक्षा 9th में आपको पढ़ाया गया था शांतावर्ती और अशांतावर्ती। तो शांत क्या होता है? जो भी परिमेय संख्या दिया रहता है उसके हर सम अंश में भाग करते थे। ठीक है, अगर हर सम अंश में भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जाता था, यानी शेषफल एक भी नहीं बचता था, ठीक है, तो उसे हम शांतावर्ती दशमलव कहते थे। जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता था उसे हम क्या कहते थे? अशांत आवर्ती दशमलव कहते थे। वहाँ पे भाग दे के आप जांच कर रहे थे, तो यहाँ पे दिया है क्या कि बिना, ठीक है, लंबी विभाजन प्रक्रिया के, यानी कि आपको भाग नहीं देना, तो इसके लिए कुछ और नियम होगा। तो नियम क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। वो नियम है कि कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा, कोई भी परिमेय संख्या दिया रहेगा तो सबसे पहले उसके हर का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करेंगे। हर का गुणनखंड करने के बाद देखेंगे अगर उसके हर में 2 पे घात n 5 पे घात m, 2 पे घात n 5 पे घात n का मतलब होता है उसके हर में केवल 2 5 होना चाहिए। केवल क्या होना चाहिए? 2 5। तब वह क्या होगा? शांत होगा। और 2 5 के सिवा कुछ भी आएगा इन दोनों के साथ, वो क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, तो 2 5 में अगर केवल 2 भी आ जाएगा तो कई दोस्त कहेंगे कि सर केवल 2 है, 5 तो है नहीं। वेरी सिंपल, हम क्या कर सकते हैं? वहाँ पे 1 लिख सकते हैं, किसी संख्या में 1 से गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भी संख्या पे पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 दोस्तों। तो यहाँ पे 2 5 हो गया। केवल 5 भी आएगा तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पे 2 घात क्या लिख देंगे? 0। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 2 5 या तो दोनों साथ में आवे, या तो केवल 2 आवे, या तो केवल 5 आवे। तो यह 3 कंडीशन आएगा। ठीक है, तो जो भी परिमेय संख्या दिया है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इन तीनों कंडीशन के अलावा इन तीनों के साथ अगर दूसरा कोई भी अंक आएगा तो क्या होगा दोस्तों? अशांत होगा। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न देखते हैं। ये उसमें प्रश्न संख्या आपका पहला दिया है कि 13/31/25। ठीक है, हमने आपको क्या कहा है कि सबसे पहले हर का हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। आइए देखते हैं, हर का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो यह तो क्या है? 5 आपका विषम है तो सिंपल से 1 2 से कटेगा नहीं। 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, यानी 3 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो 5 6 30, 1 बचेगा दोस्तों 12 होगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा 25 होगा, 5 5 25, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 दूना 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5 कर दिए दोस्तों। यानी कि हम लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, 31 25। 31 25 का गुणनखंड कितना आया है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, और एक और है 5, यानी कि यहाँ पे आ गया 5 पे घात 5 आ गया दोस्तों। तो अब आपको हम बताए थे कि यहाँ पे 1 से इसमें गुणा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? 1 को 2 पे घात 0, 5 पे घात 5। क्या देखें बताइए दोस्तों? शांत होगा? शांत होगा क्यों? क्योंकि इसका जो हर है 2 पे घात m, ठीक है, n, और 5 पे घात m के रूप का है। लिखेंगे दोस्तों कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसके हर का गुणनखंडन 2 घात n गुणे 5 घात m के रूप का है। कहीं भी अगर ऐसा रहता है तो क्या होता है? शांत होता है। अगर 2 घात n 5 घात m का रूप का नहीं होगा तो क्या होगा? अशांत होगा। ठीक है, आइए अगला वीडियो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 17/8। ठीक है, इसके हर का गुणनखंड 8 जो है, क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 पे घात 3, 5 नहीं है तो यहाँ पे 5 पे घात क्या लिख सकते हैं? 0। क्या देख रहे हैं दोस्तों? तो यह भी होगा क्या कि दी गई
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके हर का गुणनखंडन किस रूप का है दोस्तों? 2 गुणे 5m के रूप का है। हो जाएगा दोस्तों। आइए तीसरा देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न इसमें का प्रश्न संख्या 3 क्या है? 64/455। ठीक है, तो 455 का हम गुणनखंड करेंगे 455। ठीक है दोस्तों, 5 से कटेगा 5 45, 5 एकम 5। ठीक, 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 3 21। किससे कटेगा दोस्तों? 13 से। ठीक है, यानी इसके हर का जो 455 है उसका गुणनखंड क्या आ गया दोस्तों? 5 गुणे 7 गुणे 13। 5 तो है लेकिन इसके साथ 7 और क्या है? 13 है, इसलिए क्या होगा? ये अशांत होगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों? अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके हर का गुणनखंडन किसके रूप का नहीं है? 2n गुणे 5m के रूप का नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह रहा क्वेश्चन नंबर पहला का। आइए देखते हैं अगला दोस्तों। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ तो चौथा क्या है? 15 कितना है दोस्तों? 1600। तो 1600 का गुणनखंड आसानी से आप कर सकते हैं। कितना होगा? 2 8 16 0, 2 चौको 8 0, 2 दूना 4 0, 2 एकम 2 0। ठीक है, 2 पचे 10 0। ठीक है, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो इसमें दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगे कि अंश का भी गुणनखंड हो सके और हर का, तो सबसे पहले हम दोनों का करेंगे। ठीक है, तो ऊपर अंश का कितना होगा? 3 पचे 15। ठीक है, हर का कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ऐसा हुआ दोस्तों। ठीक है, तब 1 5 से 1 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। जो पहले कटने वाला का काट लेंगे, तो ऊपर कितना होगा? 3। ठीक है, नीचे कितना हुआ? ध्यान दीजिए, 3 3 6, यानी 2 पे घात 6 गुणे 5 पे घात कितना है? 1 दोस्तों। 2 5 आ गया तो क्या होगा जानते हैं आप? क्या लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि इसके हर का गुणनखंडन किस रूप का है दोस्तों? 2n गुणे 5m के रूप का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। आइए 5 देखते हैं। 5 क्या है? 29/343। 29 का तो आप गुणनखंड कर नहीं पाएंगे, 343 का करेंगे। तो 343 का आइए दोस्तों कितना होता है देखते हैं। 343 ठीक है, किसका घन है दोस्तों? 7 चौको 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, तो इसका कितना होगा? 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि 29/7 पे घात 3, इसको लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं दोस्तों कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
अशांत होगा क्योंकि इसके हर का गुणनखंडन 2n गुणे 5m के रूप का नहीं है। समझ में आया दोस्तों? 4 प्रश्न हमने कर दिया दोस्तों, ठीक है, और 5 प्रश्न हमने कर दिया, 5 प्रश्न आपको करना है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप कमेंट करेंगे, सर यह प्रश्न नहीं आया, और जिसका याद आएगा कमेंट करके उसको जरूर देंगे। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 क्या है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो यानी जब भी जस्ट अभी पहला प्रश्न आपने पढ़ा है, उस प्रश्न में दिया था कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखना है जो क्या है आपका दोस्तों, शांत है। केवल क्या है, शांत है, उसका आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। शांत में आपका पहला ही प्रश्न था शांत, पहला ही प्रश्न था शांत 13/31/25, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्न 1 में ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, कि क्या 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, सिद्ध कर चुके हैं। आइए इसके हर का गुणनखंड कितना आया था, 31/25 का कितना आया था दोस्तों, ध्यान देंगे, अभी आपने किया था 5/घात कितना आया था दोस्तों, देखेंगे कितना आया था, 5/5 आया था दोस्तों, ठीक है। यानी कितना आया था, 5 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5/5 है। तो इसको लिख सकते हैं 13/31/25, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 13/5/5। तो यहाँ पे चूंकि आप भाग इससे करेंगे तो बहुत तो बड़ा चला जाएगा, इसलिए एक यहाँ पे भी थोड़ा ट्रिक याद रखेंगे दोस्तों। अगर मैं आपको कहूँ कि 2 और 5 को मैं एक साथ करूँ तो कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। यानी 100 बनाने के लिए 2 चाहिए, तो 2 कितना चाहिए, 5 चाहिए, मालूम है कितना हो जाएगा 100। यानी जितना 2 रहेगा उतना ही क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए। तो हर में क्या होगा, 100 10 1000 जो भी होगा कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कितना 5 है, 5/5 का मतलब कितना 5 है, 5 है। तो कितना 2 चाहिए, 5 2 चाहिए, इसलिए इसका हर में हम क्या करेंगे, 2/5 से अंश और हर में हम क्या कर देंगे, अपनी तरफ से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 × 5/5 मतलब 2/5 है, तो क बार गुणा 5 बार, अब जानते होंगे बहुत सिंपल है। यहाँ पर लिख सकते हैं इसे, देखिए 5 × 2 घात कितना है दोस्तों, 5। तो 13 गुणे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ पर हो जाएगा 10/घात कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। यानी कि गुणा करते हैं, 13 दूना 26 का 6 से 2, 13 3 39, 39 2 कितना होगा दोस्तों, 41, ठीक है। बटा 5/घात कितना है दोस्तों, 10/घात कितना है दोस्तों, 5, यानी 1 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5। और वेरी सिंपल, आप जानते होंगे कि हर में जितना 0 होता है अंश में दाएं से उतने अंक के बाद क्या होता है, दशमलव लगता है। तो 1 2 3 4 5 0 है, लेकिन ऊपर कितना अंक है दोस्तों, 3 ही अंक है। तो 5 अंक बनाने के लिए 2 0 लगाएंगे और दशमलव लगाएंगे, यह आपका क्या हो गया आंसर। उसके बाद कौन सा प्रश्न आपका आया था, दूसरा ही प्रश्न आया था शांत, 17/8, वही लिखेंगे दोस्तों। प्रश्न 1 में ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कि 17/8 क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। 8 का गुणनखंड कितना आया था, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 17/8 को आप लिख सकते हैं कितना दोस्तों, 17/2/3। अभी हम बताएं कि अब यहाँ पे 2 है तो क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए। कितना 2 है, 2/3 मतलब कितना 2 है, ठीक है, 3 2 है, तो आपको कितना 5 चाहिए, 3। इसलिए हम अंश और हर में किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 5/3 से। तो इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 5/3 मतलब 5 25 25 25 125, 3 बार गुणा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 5/घात कितना हो जाएगा, 3। ये गुणा करते हैं, 17 5 कितना होता है दोस्तों, 85, हासिल कितना हुआ 8, 17 चौक को कितना होता है दोस्तों, 17 दूना 34 होता है, ठीक है। और 34 8 कितना होगा दोस्तों, अभी आया था 17 5 85, 5 8 हुआ था, 17 दूना 34 और 34 8 कितना होगा दोस्तों, 42 को 2 हासिल 4, 17 कम 17, 17 4 कितना होगा 21,
बटा यहाँ पे 10 पे घात कितना हो जाएगा दोस्तों 3, यानी 21 25 बटा 10 पे घात 3 मतलब 1 के बाद कितना जीरो 3 जीरो। अब 1 के बाद 3 जीरो है, यानी कि अंश में कितने अंक के बाद दशमलव होगा दोस्तों, कितने अंक के बाद होगा 3 अंक के बाद, तो यहाँ पर दशमलव होगा, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। समझ में आएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद आपने शांत कौन दिखाया था दोस्तों, 1 2 दिखा दिया था, 3 आपका क्या था दोस्तों अशांत था, ठीक है दोस्तों अशांत था, 4 क्या था दोस्तों आपको शांत था, 4 क्या था दोस्तों शांत था। तो 4 आइए 4 देखते हैं। 4 में आपका क्या था 15 बटा कितना था दोस्तों 1600, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कितना आया था लास्ट में 15 बटा 1600। देखिए दोस्तों 15 बटा 1600 है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 16 गुणे 100, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15 बटा या तो 100 है 8 16 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 2 पे घात 4, यहाँ पे कितना है दोस्तों 100। और चूँकि 2 पे घात 4 है तो आपको 5 पे घात भी क्या चाहिए दोस्तों 4 चाहिए, इसलिए हम 5 पे घात 4 से आंसर हर में क्या कर देंगे गुणा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 15 गुणे 4 बार 5 पचे 25 पचम 125 5 पचे 25 25 पचम 125 पचम 625 4 टोड़ा होगा। यहाँ पर देखिए 2 और 5 को लेंगे तो 2 गुणे 5 पे घात कितना था दोस्तों 4 गुणे कितना है 100, ठीक है। यानी कि इसे लिख सकते हैं 15 पचे कितना होगा दोस्तों 75 हासिल 7 15 दूना 30 7 37 हासिल 3 15 छक्के 90 3 कितना होगा 93। अब इसे हम देखेंगे दोस्तों 10 पे घात 4 गुणे यहाँ पे कितना है दोस्तों 100 है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 93 75 बटा 10 पे घात 4 यानी कितना जीरो 4 जीरो गुणे यहाँ पे कितना जीरो 2 जीरो, यानी टोटल कितना जीरो हुआ दोस्तों 1 के बाद 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। अब 6 जीरो है हर में, अंश में कितने अंक के बाद दशमलव होगा 6 अंक के बाद दशमलव होगा, लेकिन टोटल अंक कितना है 4 ही है, या तो 4 लिख देंगे। 6 अंक बनाने के लिए हम 2 जीरो बढ़ाएंगे वहाँ, ठीक है, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऐसा ही आपको सब प्रश्न करना है दोस्तों, ठीक है। जो नहीं आएगा जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि आपको होमवर्क दिया जाए तभी आपको समझ में आएगा कि कितना आपको समझ में आया कितना नहीं आया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नहीं आएगा कमेंट करेंगे तो मैं जो भी स्टूडेंट कमेंट करेगा मैं उसको जवाब जरूर दूंगा, ठीक है आंसर में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 दिया है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के भाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। आपको बताया गया है परिमेय संख्या होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों p बटा q के रूप में होना चाहिए, जहाँ p और q पूर्णांक होना चाहिए, q का माइनस 0 नहीं होना चाहिए, और है भी है तो q के भाज्य गुणनखंडों के रूप में आप क्या कह सकते हैं दोस्तों। आइए पहला प्रश्न है, यहाँ पे क्या है पहला प्रश्न, पहला प्रश्न है दोस्तों थर्ड का कितना 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी सिंपल। अभी जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे हमने देखा है कि अगर हर में 6 जीरो है तो दाएं से कितने अंक के बाद दशमलव लगाया दोस्तों 6 अंक के बाद। कहने का मतलब अगर दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा, ठीक है, हर में 1 के बाद उतना जीरो रहता है, तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों 4 5 6 7 8 9। देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यानी कि यहाँ पे 10 का घात कितना हो जाएगा दोस्तों 9, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं। ऐसा नहीं समझ में आएगा तो 1 के बाद 9 जीरो कर दीजिए, 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, या सेम वैसे उतार दीजिए कितना हो गया 1 के बाद 9 जीरो, तो 10 का घात कितना होगा 9, यानी कि इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5 पे घात कितना हो गया 9। क्या आप देख रहे हैं दोस्तों, आप देख यह रहे हैं क्या कि यह तो अंक p बटा q के रूप में हो गया, लेकिन इसका जो हर है किसके रूप का है दोस्तों 2 पे घात n गुणे 5 पे घात m के रूप का है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम दशमलव संख्या को क्या किया हमने p बटा q के रूप में परिवर्तित करने पर
परिवर्तित करने पर Q के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए। Q के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए। हमने पाया कि Q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है दोस्तों? 2n गुणे 5m के रूप में है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा दोस्तों? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, आइए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपका 0.120 120 12 0012 000 है, 12 4 टाइम 0 है, ऐसे बढ़ता गया है। तो दोस्तों क्लास 9th में पढ़ाया गया था, क्लास 10th में आपको एग्जाम्पल बताए थे। अगर दशमलव में होता है, अगर शांत होता है तो पूर्ण रूप से विभाजित रहता है, अशांत रहता है तो किसी न किसी संख्या तक जाकर उस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है। लेकिन इसमें किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि एक संख्या की बार बार बढ़ोतरी हो रही है हर स्टेप पे, 1 0 2 0 3 0 4 0। ऐसा जब भी होता है दोस्तों तो वो क्या होता है? आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं उपर्युक्त से स्पष्ट है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, थर्ड इसका है, थर्ड क्वेश्चन 43.123456789 ये बार है। तभी बताएं दोस्तों कि अगर दशमलव में होता है किसी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो संख्या आपका क्या होता है दोस्तों? अशांत होता है। क्या होता है? परिमेय तो होता है लेकिन क्या होता है? अशांत होता है। तो लिख सकते हैं उपर्युक्त संख्या से स्पष्ट है कि यह क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत क्या होगा? अशांत आवर्ती है दोस्तों। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से ठीक है सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए आसानी से। और दोस्तों हाँ, जितना भी हमने वीडियो बनाया उसमें जितना भी होमवर्क आपके लिए छोड़ा था, अगर आपने नहीं किया है तो तुरंत कर लें और सभी क्वेश्चन को कमेंट करें जो नहीं आया उस पर मैं सभी चैप्टर का जो भी होमवर्क दिया हूँ उस पर एक वीडियो आपको बना के डाल सकूँ। ठीक है, तो ज़रूर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों।